हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में कुल्लू मनाली हिल स्टेशन और कुल्लू मनाली के पर्यटन स्थलों से जुड़ी कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य के दो हिल स्टेशन हैं जो हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं में और ब्यास नदी के किनारे बसे हैं। यह दोनों पर्यटन स्थल भारत की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर है। कुल्लू घाटियों, सुरम्य स्थलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मनाली नदी, पहाड़ों व साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहाँ छुट्टियां मनाने, बर्फबारी का आनंद लेने, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और स्कीइंग करने के लिए आते हैं। यह हिल स्टेशन विशाल बर्फ और देवदार के घने जंगलों से घिरा है, जिसके कारण इसकी सुंदरता बहुत मनमोहक है। दोस्तों, मनाली शहर का नाम मनु ऋषि के नाम पर पड़ा है। मनाली को पहले मनु के निवास के रूप में जाना जाता था। मनाली में कई यूरोपीय कैफे हैं। इसका कारण यह है कि यूरोपीय पर्यटकों ने इस स्थल की खोज की और अपने स्वयं के कैफे शुरू किए। हिडिंबा मंदिर, लकड़ी और पत्थरों से बना यह मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। 1553 में इस मंदिर का निर्माण किया गया और यह मंदिर डुंगरी पार्क के बीच में स्थित है। इसकी संरचना 4 स्तरीय शिवालय आकार की छत व नक्काशीदार प्रवेश द्वार जो हिंदू देवताओं और प्रतीकों से अलंकृत है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की पूजा एक पवित्र वृक्ष के रूप में हिडिंबा मंदिर में की जाती है। मॉल रोड पूरे मनाली की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे आप मनाली का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेकों रेस्टोरेंट, होटल व दुकानें देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से अपने परिवार और दोस्तों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉल रोड खरीदारी के लिए पूरे हिमाचल की प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। शाम के समय अक्सर यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, जो अपने दोस्तों व परिजनों के संग टहलते हुए मॉल रोड से दिखने वाली खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। मॉल रोड की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। सोलंग वैली, मनाली शहर के उत्तर पश्चिम में 14 किलोमीटर दूर सोलंग वैली लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। साहसिक लोगों के लिए पसंदीदा पैराशूटिंग से पैराग्लाइडिंग, रोपवे, हॉर्स राइडिंग, मिनी ओपन जीप चलाने तक सोलंग वैली एक आकर्षण है। सर्दियों के मौसम में सोलंग वैली बर्फ से ढकी रहती है। स्कीइंग यहाँ एक लोकप्रिय खेल है। यहाँ बर्फ पिघलते ही जोरबिंग से स्कीइंग पर कब्जा कर लिया जाता है। आप सोलंग वैली में रोचक साहसिक खेल जोरबिंग का भी आनंद ले सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल, मनाली से लगभग 4 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गांव में मौजूद ऋषि वशिष्ठ का यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि से भी एक पवित्र मंदिर माना जाता है, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु थे। इस मंदिर में गर्म पानी का एक कुंड भी मौजूद है, जिसे वशिष्ठ कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड से सल्फर वाटर निकलता है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। वन विहार, मनाली के मॉल रोड के पास में ही स्थित वन विहार पर्यटकों की एक फेवरेट जगह है, जहां अपने परिवार व बच्चों के साथ आ सकते हैं। यहाँ खेलने के लिए झूले हैं व एक छोटा सा तालाब भी है, जिसमें आप बोटिंग के मजे ले सकते हैं। इसके अंदर कई प्यारे खरगोश भी हैं, जिनके साथ आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। वन विहार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है।
और वन विहार में एंट्री के लिए व बोटिंग करने के लिए टिकट निकालना पड़ता है। जोगीनी वाटरफॉल। यह वाटरफॉल मनाली के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर वशिष्ठ गांव के उत्तरी छोर पर स्थित है। ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ यह वाटरफॉल इतना खूबसूरत लगता है कि इससे अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। जब आप इस वाटरफॉल के शीतल जल को छुएंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। गुलाबा। गुलाबा एक खूबसूरत छोटा सा गांव है जो मनाली से रोहतांग पास के मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां एक आकर्षक प्राकृतिक परिदृश्य है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कोई भी इस क्षेत्र में ट्रेकिंग कर सकता है। अधिकांश पर्यटक गुलाबा को देखने के लिए भृगु झील के रास्ते जाते हैं और आराम करने के लिए गुलाबा मिडोज पर शिविर लगाते हैं। स्थान की सुंदरता बेजोड़ है और सुरम्य दृश्य ठहरने या यात्रा को यादगार बना देते हैं। मनु टेम्पल। मनु मंदिर मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो प्रसिद्ध मॉल रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजा मनु को समर्पित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनु धरती पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, जिसके धरती पर पड़े पहले कदम की छाप इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तिब्बती बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। यह मठ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह मनाली के प्रसिद्ध मॉल रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बौद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं व एक अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए। रोहतांग पास। बर्फ से ढका यह पास लेह राजमार्ग पर स्थित है व यह पास प्रत्येक वर्ष केवल जून से अक्टूबर माह में खुला रहता है। यहाँ से ग्लेशियर, हिमालय की चोटियों व नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यह रास्ता लाहौल, स्पीति, पांगी व लेह जाने का प्रवेश द्वार है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण टूरिस्ट सीजन में रोहतांग मार्ग अक्सर पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए स्कीइंग व पास पर स्लेजिंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं। रोहतांग पास मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यहाँ जबुई मेट से लेकर ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कुल्लू। अब मनाली आए हो और कुल्लू को देखे बिना न जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुल्लू मनाली से 40 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत घाटी है, जहाँ की वादियाँ हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है। ट्रेकिंग और पानी के खेलों के लिए भी कुल्लू काफी लोकप्रिय स्थान है। नग्गर केसल कुल्लू मनाली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह केसल मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस किले को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस इमारत में कभी कुल्लू के शासकों का निवास हुआ करता था। चट्टानों, पत्थरों और लकड़ियों के विशाल कढ़ाइयों से बनाए हुए हिमाचल के समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कलाकृतियों का सम्मिश्रण है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी। नग्गर में एक मशहूर रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक का घर भी था। वे यहाँ 1929 तक रहे और 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके घर को एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है। इस गैलरी में हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े रंगीन चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। कसोल। पार्वती नदी के किनारे स्थित कसोल हिमाचल का एक विचित्र सा गांव है। वर्तमान समय में ट्रेकर्स, बैकपैकर और प्रकृति प्रेमियों के लिए लोकप्रिय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। कसोल कुल्लू से लगभग 39 किलोमीटर दूर है। वह बर्फ से ढके पहाड़ों,
देवदार के पेड़ों व गुरलिंग नदी के नयनरम्य दृश्य प्रस्तुत करता है। कसोल ट्रेकिंग ट्रेल्स के लिए प्रसिद्ध व उसमें खीर गंगा, यांकर पास, सर पास व पीन पार्वती पास के ट्रेक शामिल है। कसोल में एक पिस्सू बाजार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचता है। भृगु लेक हिमाचल प्रदेश के मनाली से 40 किलोमीटर दूर कुल्लू जिले में भृगु झील स्थित है। कुल्लू जिले में स्थित भृगु झील उच्च ऊंचाई वाली झील है। प्रसिद्ध ऋषि महर्षि भृगु इस झील के किनारे ध्यान करते थे, इसलिए भृगु झील नाम महर्षि भृगु के नाम से लिया गया है। झील सर्दियों के दौरान पूरी कभी भी जमती नहीं है। घास के मैदानों से होकर गुजरती भृगु झील को पूल ऑफ गॉड्स कहते हैं। झील ट्रेक मनाली में सबसे अच्छे ट्रेक में से एक है। मणिकरण साहिब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे कुल्लू से 42 किलोमीटर दूर मणिकरण साहिब सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा और तीर्थस्थान स्थित है। मणिकरण सिखों व हिंदुओं दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म पानी के झरने में तीर्थयात्री स्नान कर सकते हैं। एक गुरुद्वारे के अंदर नहाने की जगह पर पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग सेक्शन है। वह झरनों के पानी में सल्फर होता है जो बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होता है। दोस्तों, पानी उतना गर्म होता है कि बर्तनों को सीधे रखकर भोजन तैयार कर सकते हैं। वह उसको लंगर के रूप में परोसते हैं। हमटा पास एक पर्वतीय दर्रा एवं एक छोटा गलियारा है जो कुल्लू घाटी से लाहौल घाटी तक फैला है। यहाँ आप रंग बिरंगे वन्य जीवों, वाटरफॉल, ग्लेशियर, चट्टानों, झीलों व एडवेंचरस एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। ओल्ड मनाली यह जगह कई विचित्र कैफे और रेस्तराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शॉपिंग विशेष रूप से कपड़े व चेरी के लिए लोकप्रिय है, इसलिए ओल्ड मनाली की खूबसूरती भी देखी जा सकती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को औपचारिक रूप से 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और साल 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यह पार्क लगभग 375 से भी अधिक पशु पक्षियों के प्रजातियों का निवास स्थान है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है और आप कुल्लू मनाली में रघुनाथ मंदिर, सुल्तानपुर महल, नेहरू कुंड व कोठी गांव सहित विभिन्न स्थलों को देख व घूम सकते हो। मनाली में क्लब हाउस एक मनोरंजन और साहसिक रिट्रीट है। मनाली घाटी में यह एक ऐसी जगह है जहां पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह इंडोर खेल या मनोरंजक गतिविधियां हो। यहाँ एक रेस्तरां भी है जहां एक सभागार, पुस्तकालय व एक वीडियो गेम केंद्र के साथ शानदार स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे जाते हैं। एडवेंचरिस्ट यहाँ रिवर क्रॉसिंग व जीप लाइनिंग का आनंद ले सकते हैं। मनोरंजक गतिविधियों के अलावा पर्यटक क्लब हाउस की सरकारी दुकानों में भी खरीदारी कर सकते हैं, जहां उचित दरों पर सुंदर हस्तशिल्प मिलते हैं। मनाली क्लब हाउस मनाली मॉल रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लब हाउस की टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। मनाली क्लब हाउस में एंट्री करने से पहले टिकट निकालना पड़ता है। कुल्लू मनाली भारत में सबसे अधिक मांग वाले हनीमून स्थलों में से एक है, इसलिए यहाँ भारी मात्रा में हनीमून के लिए भी जोड़े आते रहते हैं।
यकीनन कुल्लू मनाली लव बर्ड्स के लिए रोमांटिक हनीमून जगह है। दोस्तों, कुल्लू मनाली घूमने के लिए कब या कौन से मंथ में जाए? 15 दिसंबर के बाद कुल्लू मनाली में बर्फबारी शुरू हो जाती है। यदि आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हो तो आप दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ आ सकते हो। इस दौरान आप यहाँ स्कीइंग व स्नो ट्रेकिंग कर सकते हो। हिल स्टेशन होने के कारण अप्रैल से जून महीनों में भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि इन महीनों में भारत के अन्य हिस्सों में गर्मी पड़ती है और स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती है। इसलिए अप्रैल से जून के बीच सबसे अच्छा समय है कुल्लू मनाली घूमने के लिए। रोहतांग पास मई के दूसरे हफ्ते में खुलता है, जिसे आप देख सकते हो। जुलाई से नवंबर महीनों में मानसून के मौसम में कुल्लू मनाली में बादल छाने लगते हैं और इन महीनों में यहाँ बारिश भी खूब होती है। यदि आपको कुल्लू मनाली की हरियाली देखनी है तो आप जुलाई से नवंबर के बीच आ सकते हो। हालांकि इन महीनों में यहाँ पर्यटक कम आते हैं, इसलिए इसे कुल्लू मनाली में ऑफ सीजन माना जाता है। दोस्तों, कुल्लू मनाली में कहाँ ठहरना चाहिए? मनाली में पर्यटकों को ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह मॉल रोड है। आपको मॉल रोड के आसपास सैकड़ों होटल, लॉज, कॉटेज व गेस्ट हाउस ठहरने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने बजट के मुताबिक डिलक्स व लग्जरी होटल में कमरा भी बुक कर सकते हो। दोस्तों, सड़क मार्ग से कुल्लू मनाली कैसे पहुँचे? कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 द्वारा दिल्ली से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। आप दिल्ली से कुल्लू मनाली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 द्वारा जा सकते हो। ट्रेन से कुल्लू मनाली कैसे पहुँचे? पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते कुल्लू मनाली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन कुल्लू मनाली पहुँचने के लिए नज़दीकी मुख्य रेलवे स्टेशन है। आप चंडीगढ़ पहुंचने के बाद HRTC की बस, ट्रैवल्स या प्राइवेट टैक्सी बुक करके कुल्लू मनाली पहुंच सकते हो। हवाई मार्ग द्वारा कुल्लू मनाली कैसे पहुंचे? कुल्लू मनाली जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट है। भुंतर एयरपोर्ट से कुल्लू मनाली केवल 50 किलोमीटर दूर है। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।